भारत में ऐसा पहली बार हुआ है 70 साल में कि अधिकारियों की गाड़ियां बद्दों के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी रुकिए, बुलडोजर चला। बात पूरी होने दो। यादव जी आप चुनाव में धांधली पर आ गए सर। यादव जी आप चुनाव में धांधली का मुद्दा नहीं है। बुलडोजर पे आ रहा हूं। देखिए बौखलाहट है और ये बौखलाए हुए लोग हैं समाजवादी पार्टी। मैं बुलडोजर पर ही आ रहा हूं। चिंतन मंथन करने की जरूरत है, ना कि सरकार। अगर आप मुझे बात नहीं कहने देंगे तो लगाने की मेरी बात सुनिए। नहीं यादव जी आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। बात सुन नहीं सकते तो मेरा यहाँ कोई होने का मतलब नहीं। नहीं यादव जी आप मुझे मत रखिए, आप लोग एक तरफा चलाइए। आप नहीं एक तरफा की बात नहीं है। नहीं है। मैंने बुलडोजर पे सवाल पूछा। आप पहले घर से मैं बुलडोजर पे आ रहा हूँ ना। हाँ मैं बुलडोजर पर ही आ रहा हूँ। आइए आप जवाब देना। देखिए इन्होंने पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और आज भी मैं कह रहा हूं 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि अधिकारियों की गाड़ी जनता चेक कर रही है। डीएम, एसपी, सिटी, सीओ सिटी से लेके थानेदार तक भरोसा नहीं जनता का। दूसरी चीज हम बता रहे हैं, आपने बुलडोजर की बात जो कही, बुलडोजर इनका जो चलता है अपराधियों के खिलाफ चले, हम भी स्वागत करते हैं। कानून व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप राजनीतिक विरोधियों के लिए करते हैं, भाई बदन सिंह से हमें कोई सिंपैथी नहीं है, आप चलाइए, लेकिन जब बदले की भावना से कार्रवाई होती है तो मैं उसके खिलाफ हूं। आप देखिए आगरा में जो पत्रकार था बंसल, अगर उस आदमी ने धांधली की कवरेज की आगरा में, चुनावी गड़बड़ी की, रात भर पुलिस मारती है उसको, ये अपराधी था क्या? आप इस तरह से टेरर बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, जंगल राज कायम करेंगे आप। दूसरी घटना बता रहे हैं आपको लखीमपुर खीरी की। शिवम गुप्ता एक लड़का है जो अपनी गाड़ी चलाता था, उस नौजवान को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्मदाह किया, आगजनी कर ली और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तीसरा उदाहरण देते समाज, वहां आगरा में 2 मां बेटी को 50 लाख की डकैती हुई और हत्या कर दी गई। और बताते चौथी बात, उत्तर प्रदेश में माफिया हर जाति में, हर धर्म में। नहीं ठीक है, मैं बुलडोजर फिर से एक्शन में आया है यादव साहब, इससे तो कोई आपत्ति नहीं है ना। होना चाहिए, मैं स्वागत करता हूं इस बात का, होना चाहिए। लेकिन लोग हैं, धनंजय सिंह 25,000 का नामी बुलडोजर क्या कर रहा है, ब्रजेश सिंह क्या कर रहा है, उदयवान सिंह क्या कर रहा है, चुलबुल सिंह क्या कर रहा है, विनीत सिंह के बुलडोजर चला। इनका एक एजेंडा है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को हम धमकाएंगे, चुनाव जीतेंगे, गुंडागर्दी से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम कर रखा है इन लोगों ने, और आप देखिए बदले की भावना से किस तरह काम हो रहा है। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, एक बार फिर से बुलडोजर अपने काम पर लगा दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए ठीक है कि नहीं? हो जाएगा, समय आएगा तो इसका भी अंत हो जाएगा। देखिए आप देख लेना, आप 200 साल लोग नहीं रहे इस तानाशाही में। आप कानून का राज करिए। शर्मा जी कहिए। हेलो, डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, प्रशासनिक गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी की आवाज दीजिए। जो मुद्दे किसानों के थे, जो मुद्दे महिला सुरक्षा के थे, जो मुद्दे बुनकर व्यापारियों के थे, वो बुलडोजर क्या उन त्रासदियों को तोड़कर एक नई त्रासदी की इमारत खड़ी करेगा? ये प्रश्न आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से पूछ रही है। क्योंकि जिस तरह से एक सरकार को अगर दोबारा बहुमत मिलता है तो वो उस सूबे की जनता उस देती है। ये ठीक है कि एग्जाम के अंदर कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए, तो भाजपा की सरकार पास हुई, लेकिन क्या वो मुद्दों के जो पिछले 10 वर्ष जो पिछली सरकार के मुद्दे थे, जो धरातल के ऊपर खड़े रहे, क्या उस बुलडोजर को जो थे, क्या वो बुलडोजर को खत्म करके आने वाले इन नए सालों के अंदर क्या नया नवीनीकरण करके लाके देगा? क्या इसकी गारंटी भाजपा के प्रवक्ता सूबे की जनता को दे पाएंगे? क्या फिर वही लखनपुर कांड होगा? क्या फिर वही हाथरस कांड की तरह बातें लिखी जाएंगी? क्या वो फिर उसी तरह से जो बेरोजगार है वो एग्जाम बढ़ेगा और एग्जाम के पेपर लीक हो जाएंगे? तो बहुत सारे पेपर, बहुत सारे मुद्दे हैं जो ज्वलंत है। ठीक है, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं छोड़ के देश की सूबे की जनता ने फिर दोबारा से योगी सरकार को चुना है, लेकिन वो मुद्दे आज भी वहीं खड़े हैं। तो प्रश्न ये होता है कि बुलडोजर को ये दिखा देना कि एक क्रिमिनल आप वहां पर आ गया, ये विषय भाजपा का है, लेकिन मेरा विपक्ष के नेता होने के नाते वो प्रश्न है जिसका जवाब भाजपा वक्ता को देना चाहिए। क्योंकि उन मुद्दों पे चर्चा पिछले 5 वर्षों में हुई, लेकिन जीत के बाद क्या वो सरकार इस डाटे को सामने रख पाएगी? जिन मुद्दों को सरकार
नहीं नहीं, चुनाव को बीते हुए करीब हफ्ते भर भी नहीं बीते हुए रिजल्ट आए हुए, और नतीजों के आधार पर ही तय होगा ना कि जनता ने किस चीज को पसंद किया, किन मुद्दों को हाथों हाथ लिया। कुंदन जी, मैंने ये बात बोली कि देखिए, कुछ पास हुए, कुछ फेल हुए। सरकार पास हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नहीं क्लियर कर पाए उसमें हम भी हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन विषय बहुत गंभीर आ जाता है कि जिम्मेवारी बढ़ गई। क्या सूबे की जनता के चीफ मिनिस्टर और भाजपा के बैठे हुए प्रवक्ता क्या ये आश्वस्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि जिन मुद्दों को सूबे की जनता ने उठाया, जिन मुद्दों को राजनीतिक विशेषज्ञों ने उठाया, विपक्ष के नेताओं ने उठाया, क्या इन 5 सालों में वो बुलडोजर के थ्रू खत्म करे जाएंगे? नहीं, विपक्ष ने तो लखीमपुर कांड को उठाया, लेकिन जनता ने लखीमपुर में 8 सीटें बीजेपी को दे दी। तो आप कैसे तय करेंगे? चंद्रमोहन शर्मा साहब, जनता के मुद्दे क्या हैं, इसे कैसे तय होगा? विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, क्या वही जनता के मुद्दे हैं? ये तो नहीं दिखता ना। आप लोग लखीमपुर कांड का जिक्र जब से ये घटना हुई तब से आप लोग करते रहे, इस मामले पर सरकार को घेरते रहे, चाहे केंद्र सरकार हो, योगी की सरकार हो, घेरते रहे, लेकिन वहां की जनता ने इन मुद्दों को दरकिनार कर दिया। कानून व्यवस्था, सुशासन के मुद्दे को ऊपर रखा, बुलडोजर को ऊपर रखा और वोट किया बीजेपी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि मुद्दों को दरकिनार किया और वोट तो बीजेपी को किया, लेकिन वो वोट उन मुद्दों को दरकिनार करके उस डर को, जो डर पैदा कर रहा है भाजपा ने एक कौम के प्रति, उस डर के विपरीत जाके वोट हुआ। वो वोट हुआ उस सुशासन को, जो सुशासन मिला नहीं, उस कुशासन के दौर दिखाकर सुशासन सत्ता को दिया नहीं, उसके खिलाफ वोट हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर एक सरकार जीत जाती है, दोबारा जीत जाती है, उसका पैमाना इस बात से सेट कर दिया जाए कि क्या वो दोबारा जीत गई है तो वो पैमाना उसके लिए जनता ने हाजिर कराया। मैंने क्या कहा कि आज जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ जी की, भाजपा की। आपको लगता है कि हार जीत कोई पैमाना नहीं है? अरविंद जयतिलक साहब, क्या वाकई हार जीत कोई पैमाना नहीं है? सुशासन का जो जिक्र, जो दावे बीजेपी करती रहे, योगी आदित्यनाथ करते रहे, उस पर ही तो मुहर लगी। तो क्या हार जीत जो है कोई पैमाना नहीं है कि मुहर बीजेपी की सरकार पर ही लगी, दोबारा से सरकार चुनी गई, तो हार जीत को पैमाना मानते हैं कि आप नहीं? कुंदन जी, देखिए, जनतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही सर्वोपरि होता है और चुनाव से जो हार जीत तय होता है, काफी कुछ वही जो है साबित करता है, रेखांकित करता है, उद्घाटित करता है कि यह जो है किसका जो है सिद्धांत, किसकी प्रतिबद्धता और किसका जो नीतिगत कार्यक्रम है उस पर जनता की स्वीकार्यता या मुहर लगी है।